नमस्कार दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल जो है ये समांतर श्रेणी क्लास 10th का है। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है किसी एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए शॉर्टकट में ज़्यादातर एपी ही लिखा होता है। तो लिखा है किसी एपी का प्रथम पद -5 और अंतिम पद 45 है। यदि इस एपी के पदों का योग 120 हो तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? हमें बताना है पदों की संख्या यानी n का मान और साथ ही साथ सार्वंतर भी बताना है यानी d का मान। तो चलिए पता करते हैं n और d का मान। तो साथियों सबसे पहले लिखेंगे हल। चलिए अब सवाल में दिया क्या क्या गया है। सवाल में लिखा है प्रथम पद यानी a का मान दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या क्या दिया गया है? प्रथम पद यानी a का मान कितना? -5। तो प्रथम पद का मान कितना? -5। आगे लिखा है सवाल में और अंतिम पद 45 है। अंतिम पद यहाँ लिखेंगे अंतिम पद स्मॉल l का मान कितना? 45। तो अंतिम पद दिया गया है, लिख लिया है हमने। प्रथम पद दिया गया है, हमने लिख लिया है। और साथ ही साथ सवाल में दिया गया है यदि इस एपी के पदों का योग माने Sn का मान भी दिया गया 120। तो लिखेंगे तथा पदों का योग मतलब Sn का मान। Sn क्या है? पदों का योग कितना दिया गया है? 120। तो ये सारा कुछ दिया गया है, हमने लिख लिया है सवाल से। आगे बताना है पदों की संख्या और सार्वंतर। हमें बताना है n बराबर d बराबर क्वेश्चन मार्क यानी n का मान और d का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें पदों की संख्या बतानी है। तो पदों की संख्या निकालेंगे। एक सूत्र होता है n पदों के योगफल का। सूत्र लिखेंगे Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में a + l। तो ये सूत्र जो है ये n पदों के योगफल का है जब अंतिम पद हमें दिया जाए। तो यहाँ पर Sn का मान हमें पता है, a का मान पता है, l का मान पता है, n का मान हम निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। Sn का मान कितना है? 120। Sn का मान 120 बराबर n का मान निकालना है बटे में 2 और यहाँ पर a + l। a क्या है? प्रथम पद -5 प्लस l अंतिम पद कितना है? 45। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये इधर भाग कर रहा है, 2 इधर गुणा करेगा तो 120 के साथ ये 2 गुणा में हो जाएगा। उसके बाद ये n लिखेंगे। यहाँ पर प्लस का 45 माइनस का 5। 45 में 5 घटा देंगे, कितना बचेगा? 40 बचेगा। और बीच में यहाँ पर कोई साइन है नहीं, गुणा का साइन, इस तरह से लगा लेते हैं। चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 120 है, इधर 40 है, तो काट देते हैं। 40 × 40 और 40 × 3 120। तो इधर कितना हो जाएगा? 3 × 2 6 हो जाएगा। 6 बराबर इधर कितना? n बराबर कितना? 6। n क्या है? पदों की संख्या। तो n का मान हमने निकाल लिया है। अब हमें चाहिए दोस्तों सार्वंतर यानी d का मान। तो एक सूत्र और होता है n पदों के योगफल का। तो सूत्र होता है Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। ये सूत्र
लगाएंगे तो डी का मान पता हो जाएगा। यहाँ पर Sn का मान पता है, n का मान अभी हमने निकाला, a का मान पता है, n का मान अभी हमने निकाला, सिर्फ d का मान नहीं पता जो कि हमें निकालना है, तो निकाल लेंगे। Sn के स्थान पर कितना 120 बराबर n का मान हमने निकाला 6, तो ऊपर 6 बटे में ये वाला 2, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट 2a, तो 2 लिखेंगे गुणा a का मान कितना माइनस का 5, प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट में है n-1, n का मान कितना है 6 माइनस 1 और गुणा में d। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 120 है, 120 लिख लेते हैं। 6 इधर गुणा कर रहा है, ऊपर है इसका मतलब गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, इधर बटे में हो जाएगा, और 2 इधर बटे में है यानी भाग कर रहा है, बराबर किस तरफ, ये गुणा में हो जाएगा, 120 के साथ ये गुणा में हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कर दिया, या फिर डायरेक्ट यहीं से काट देते हैं, 6 1 6, 6 2 12, इस तरह से भी कर सकते हैं, तो हमने ऐसे कर दिया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये बराबर लगाएंगे और इधर बड़ा ब्रैकेट 5 गुणा 2, 5 दूना 10, ये माइनस आगे हो जाएगा, 5 दूना 10, फिर ये प्लस लगाएंगे, 6 में 1 जाएगा, 5 बचेगा और ये d यानी 5d। चलिए थोड़ा बचा है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 1 6 और 6 दूना 12, ये 0, तो 120 को 6 से भाग देंगे, 20 आएगा, 20 गुणा 2, 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, 40 बराबर इधर कितना ब्रैकेट हटा देते हैं, माइनस का 10 और प्लस का 5d। अब ये माइनस का जो 10 है इधर आएगा 40 के पास, प्लस का हो जाएगा, बीच में बराबर का साइन है, बराबर की इस तरफ संख्या आएगी प्लस की हो जाएगी, तो 40 पहले लिख लेते हैं, ये 10 प्लस का हो जाएगा, बराबर कितना 5d, 5d पहले लिख लेते हैं, 5d बराबर 40 में जोड़ेंगे 10, 50 हो जाएगा, तो 5 से काट देंगे, यानी 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, या फिर यहीं से काट देते हैं, 5 1 5 और 5 1 5 और ये 0 यानी 10, 50 को 5 से भाग देंगे, 10 आएगा, तो d बराबर कितना हो जाएगा 10। d क्या है, सार्वधातुक। तो साथियों सार्वधातुक यानी d और पदों की संख्या यानी n, दोनों का मान हमने आसानी से निकाल लिया है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।